हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में। इन चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप सभी की जो बैक वगैरह की संभावना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी देंगे जिन्हें आपको अभी से ही तैयार कर लेना है। जो भी 10 से 15 दिन बचे हैं इसमें आप सभी बेहतर कर पाओगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करिए, एक एक क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उनका सॉल्यूशन ढूंढ करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आगे डिस्कशन करते हुए चलता हूं कि आप सभी अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कम्युनिकेशन स्किल के, ईडी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस गिवन हैं, साथ ही साथ आप सभी को उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज दिया गया है। तो आप सभी के पास गोल्डन चांसेस हैं कि आप 19 रुपये इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पे करके आप सभी उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बैक वगैरह की जो भी संभावना है एकदम खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम वीडियो में कंटिन्यू हो जाते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन कौन से है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी को बताता हूँ कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है वहाँ से 2 नंबर से ज़्यादा कह दिया, 1 नंबर के ही क्वेश्चंस या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और त्रुटियां एवं मापन से भी 1 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बल एवं वृत्ति गति से 5 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें 3 डेरिवेशन है, आप सभी को बिल्कुल कर लेने हैं। वर्क पावर एनर्जी से भी 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भी 2-2 नंबर में पूछा जाएगा। रोटेशनल मोशन से 5 से 8 नंबर या 10 नंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रोटेशनल मोशन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, यहाँ से आप सभी को 10 नंबर तक के क्वेश्चन और यहाँ से भी 10 नंबर तक के क्वेश्चन यानी घूर्णन गति से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ऑप्शनल रहेंगे। जैसे 3 क्वेश्चन है उसमें 2 ही करना होता है 5-5 में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे कह नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अगर इन दोनों चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड्स आप सभी की बैक नहीं आएगी, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, अपनी तैयारी में इसको इंक्लूड करके रखना है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने आज क्वेश्चन को अप्लाइड फिजिक्स के। पहला हमने जो क्वेश्चन रखा है वो रखा है कार्नोट इंजन से क्या अभिप्राय है, इनके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। लास्ट के 3 बार से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपके सिलेबस में गिवन है तो यह पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर इसी को रखा है, ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखिए, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का 0th नियम, इन तीनों नियम से में कोई ना कोई एक नियम जरूर पूछेगा, साथ ही साथ उसकी सीमाएं और आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हो अपनी पिक्चर को हाई क्वालिटी करके, ठीक है। आप सभी को फोटो में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगला है आदर्श द्रव किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आगे है केस का उन्नयन सिद्धांत से जल के पृष्ठ तनाव की ज्ञात करने की विधि को समझाइए, ठीक है। मैंने आगे सूत्र लिख दिए है, ठीक है, आप सभी के समझने के लिए कि ये सारे प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टी बराबर आर एच रो जी अपान 2, एच बराबर 2t कॉस थीटा आर रो जी, ए इंटू बी इक्वल कॉन्स्टेंट, सब प्रूफ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्टोक्स का नियम, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, आपके प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। रेनाल्ड संख्या वाला, ठीक है, ये प्रूफ नहीं है लेकिन एक डेरिवेशन टाइप का बना हुआ है, तो उसे भी आप तैयार कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली का प्रमेय, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जाएगा, ये पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी आदर्श द्रवों के सांतत्य प्रभाव A1 इंटू B1 बराबर A2 B2, इनको एकदम प्रिपेयर कर लेना है, आपको एकदम तैयार कर लेना है। ये भी एक सूत्र ही है, ये की डेरिवेशन है। आगे है ऊष्मीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार, लास्ट ईयर पूछा गया है, इस बार भी चांसेस है कि पूछ लिया जाए, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। तो आज के इस लाइव सेशन में फटाफट मैंने डिस्कस करे हैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको चैप्टर भी बताया है। और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।